अंदर कौन कौन बैठा है? ग्रेजुएट वाले, इंटर वाले, कौन? ये हम नहीं, जेडी वाले। बिहार को, जनता को देखने वाले या समझने वाले। ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये राक्षसों की सरकार है। जो ग्रेजुएट है, जो पीएचडी किए हुए हैं, वो बालिका गृह कांड करवा रहे हैं। हमारा जो एक प्रखंड अध्यक्ष है, इनके पीएचडी वालों को पानी पिला देंगे। पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं, सरकार में है, चोरी से डिग्री बना लिए, यही डिग्री है ना इनके पास। वो तो सब ग्रेजुएट है और सब विद्वान है। देश में क्या हालत? ये लोग जानते हैं, ये लोग अनपढ़ कवार पीएचडी है। वो ग्रेजुएट किस काम का जो समाज के लायक ना हो? हाँ, वो किस काम का? संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो ग्रेजुएट या जो पीएचडी किए हुए रहेंगे वही राजनीति करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। इस वक्त हम राजद का जहां प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसके बाहर मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तमाम राजद के नेताओं के साथ मौजूद हैं और तमाम नेताओं को बता रहे हैं कि कैसे पार्टी के विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना है और गांव कस्बे में पहुंचाना है। मगर लगातार जेडीयू की तरफ से राजद के प्रशिक्षण शिविर पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या राजद के प्रशिक्षण शिविर में ग्रेजुएट और इंटर वाले बैठेंगे? तेजस्वी यादव तो खुद 9वीं तक ही पढ़े हैं। अब ये सवाल का जवाब कैसे दीजिएगा? जो पीएचडी वाले थे वो भी विधानसभा चुनाव में लड़ लिए ना। कोई लोक लाज शर्म हया है कि नहीं कुछ विरोधियों को? इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब करके 32 हेलीकॉप्टर, देश की सरकार, बिहार की सरकार, अगल बगल के राज्यों की सरकार सब उतर गई। 32 हेलीकॉप्टर पर एक हेलीकॉप्टर जिसे ये 9वां फेल बता रहे हैं वो भारी पड़ गया और जनता ने सबसे बड़ा दल के रूप में तेजस्वी यादव जी को सदन में भेजा। या यूँ कहें कि जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गए हैं। सरकार तो तेजस्वी यादव जी की बनाने के लिए जनता ने जनादेश दिया। ये चुनाव आयोग ने भले जो है और ये चोर दरवाजे से जनादेश का अपहरण करने वालों ने सत्ता हासिल कर लिया, लेकिन मात्र 10,000 वोटों का अंतर है। इसके बाद भी वही कैसेट बजा रहे हैं। बेशर्मी की प्रकाष्ठा देखिए। और जो पीएचडी करके आए हैं उन्हीं को भेजिए सामने। सब उतर गए थे ना पीएचडी वाले, कहाँ गए सब? अंदर इंटर और ग्रेजुएट वाले बैठे हैं। तो इंटर ग्रेजुएट ने उससे भी बड़े बड़े बैठे हैं। हमारा जो एक प्रखंड अध्यक्ष है, इनके पीएचडी वालों को पानी पिला देंगे। ये क्या हमसे लड़ाई लड़ेंगे? ये लड़ाई, इनका ट्रेनिंग होता है ट्रेन में नंगा नाच करने के लिए, किसी का ट्रेनिंग होता है तलवार बांटने के लिए। अभी बीजेपी के एक विधायक के भाई के हथियार मिला ना, तलवार बांटने के लिए। इनका होता है बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, इनका होता है महंगाई बढ़ाने के लिए। यही प्रशिक्षित करके आए हैं। अभी अंदर कौन कौन बैठे हैं? ग्रेजुएट वाले, इंटर वाले, मैट्रिक वाले, कौन कौन है? ये जो बोल रहे हैं उनसे ज़रा पूछिएगा कि सबसे पहला बात तो कि लोकतंत्र में, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो ग्रेजुएट या जो पीएचडी किए हुए रहेंगे वही राजनीति करेंगे। लेकिन जब ग्रेजुएट और पीएचडी की बात आती है तो हम उनको बता देते हैं कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष, जो एक प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उन पे भारी पड़ेंगे, जैसा हमारे प्रवक्ता जी ने कहा। लेकिन आपको बता देते हैं, जो ग्रेजुएट और जो पीएचडी किए हुए हैं, जो उनके मुताबिक वो तो ट्रेन में चड्डी बनियान पे घूम रहे हैं। जो ग्रेजुएट और जो पीएचडी किए हुए हैं वो बालिका गृह कांड करवा रहे हैं। जो ग्रेजुएट और जो पीएचडी किए हुए हैं वो गया में बालिका गृह कांड कर रहे हैं। और जो ग्रेजुएट और पीएचडी किए हुए, जो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, जो यहाँ के मुखिया माने जाते हैं, बिहार के सूबे के मुखिया जो हैं, जो कहते हैं कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं और पीएचडी किए हुए हैं, उनके सामने जब समक्ष जब ये जो तीसरा पार्ट 3 लग रहा है, ये जो ड्रामा हो रहा है जनता दरबार का, उसमें एक महिला जाके ये कहती है कि हमारे पति को आपके विधायक ने मरवा दिया और सब जगह पिटीशन दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो उसे कहते हैं कि जाइए डीजीपी के पास जाइए। अरे भाई, आप कैसे इंजीनियर हैं कि आपको ये पता नहीं है कि जब 3 साल और 2 साल केस का हो गया तो सुपरविजन भी हो गया होगा, पिटीशन सबके पास चला गया होगा। तो ऐसा पीएचडी रहने से क्या फ़ायदा? कैसा डिग्री? चोरी। देखिए इनके पास कौन सा डिग्री है? पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं, सरकार में है, चोरी से डिग्री बना लिए, यही डिग्री है ना इनके पास। सवाल तो तेजस्वी यादव पर ये उठ रहा है। अरे तो तेजस्वी यादव पे उठ रहा है। लोकतंत्र में कहीं लिखा हुआ है संविधान में कि जो जेम्स पीएचडी किए हुए है तो यही राजनीति करेगा, और जो पीएचडी नहीं किए हुए वो राजनीति नहीं करेगा? कहीं दिखाइएगा लिखा हुआ है? आए कहीं लिखा हुआ है? सामाजिक ज्ञान जिसे हो, सामाजिक सर्वबुद्धि हो,
जो लोगों की सेवा कर सके, लोगों की सेवा करने का जिसमें कुव्वत होगा वही राजनीति करेगा। पीएचडी करने वाले प्रोफेसर हो सकते हैं, पदाधिकारी बन सकते हैं, लेकिन राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति गरीबों के लिए किया जाता है। कहा जाता है वोट का राज मतलब छोट का राज, और छोट के पास कितने के पास ये एजुकेशन पहुंचा दिए। ये खुद कहते हैं कि हम पीएचडी किए हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय के जाकर प्रिंसिपल से अध्यापक से पूछिए, उसको अध्यापक हिंदी में लिखने नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर वो लिख देगा, चलिए हमारे यहाँ प्राथमिक स्कूल है, तो हम आधा मुड़ा के घूमेंगे। ये राजनीति है। क्या बात करते हैं आप प्रेस से हैं, आप उनसे ये पूछिए। कल बोल रही थी डिप्टी सीएम जी, हम उनका सुन रहे थे, उन पे जैसा हमको मेरा भी था कि हम उनका जवाब दें। वो बोल रहे थे कि भाई जिसका नींव मजबूत नहीं है वो क्या प्रशिक्षण शिविर करेगा। तो उनको जाकर बता दीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल का वह नींव है जो अपने बलबूते 15 साल सरकार चलाया था। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के लिए लड़ा था। और आप कहते हैं 15 साल बनाम 15 साल में आपके 15 साल में हमने यही देखा, बालिका गृह कांड किसके शासनकाल में हुआ, गया बालिका गृह कांड किसके शासनकाल में हुआ, मुजफ्फरपुर में घर में हेलकर बच्ची के साथ रेप किया गया, उसे जिंदा जला दिया गया, किसके शासनकाल में हुआ, 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया, उसका पैर तोड़ दिया, किसके शासनकाल में हुआ, जदयू नेता की उसके घर के बाहर हत्या हो जाती है, किसके शासनकाल में हुआ, डीएम के आवास में चोरी हो जाता है, ये किसके शासनकाल में हुआ। अरे ये लोग जानते हैं, ये लोग अनपढ़ कवार पीएचडी हैं। तो आपने सुना, तमाम राजद के नेता जो हैं वो प्रशिक्षण शिविर पर पहुंचे हैं, और जेडीयू की तरफ से जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, उन सवालों का जवाब किस तरीके से दे रहे हैं। हम और लोगों से भी जुड़ेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे इस वीडियो में। अंदर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कैसे पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना है। ऐसे में जेडीयू लगातार सवाल उठा रही है। अंदर कौन कौन बैठा है, ग्रेजुएट वाले, इंटर वाले, कौन कौन है? ये हम नहीं, जेडीयू वाले पूछ रहे हैं। बिहार को जनता को देखने वाले या समझने वाले, कोठरी में बंद होने वाले नहीं। जो दिन भर उनके यहाँ जो भौं भौं करते रहते हैं, उनको क्या पता है। जिनके पार्टी के लोग यहाँ जिम ट्रेनर को गोली मरवाते हैं, जिनके पार्टी के परिवार के यहाँ AK-47 मिलता है, और वो आरजेडी की बात कर रहे हैं। रोज़ लूट, हत्या, बलात्कार पूरे बिहार में पेपर रंगा हुआ है। उनके राज में पर डे देखिए कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है कि जिसके घर में जाइए तब 10 करोड़ और 20 करोड़ मिल रहा है, और वो आरजेडी की बात कर रहे हैं। नौवीं फेल क्या प्रशिक्षण देंगे कार्यकर्ता? उनको कह दीजिए कि मेरे प्रखंड अध्यक्ष उनके सारे प्रवक्ता को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। बिहार उनका कोई प्रवक्ता कोई न्यूज़ सुनता है क्या? उनको कोई भी प्रवक्ता देखने ही से नहीं लगते हैं, बोलने से तो छोड़ ना दीजिए, देखने ही से लगते हैं। मेरा एक प्रखंड अध्यक्ष उनको सारे प्रवक्ता को पढ़ा सकता है। हुड़दंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे हुड़दंग करना है? हुड़दंगी तो देख न लिए। आरजेडी यहाँ से इनकम टैक्स जाता है तो लाठीचार्ज होता है, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बेली रोड से रैली करते आते हैं, पूर्व अध्यक्ष बेली रोड से आते हैं, पूरा पटना जाम हो जाता है, नहीं FIR होता है, ना लाठीचार्ज होता है। दूसरे को बोलते हैं हुड़दंग है। 2 दिन से, कल से हो रहा है ना, कौन सा हुड़दंग हो रहा है मेरे यहाँ, आप बता दीजिए। वो लोग को क्या है, कुछ बचा है? बिहार के जनता ना उन लोगों को सुनती है ना देखती है, बेशरम हो गए ये लोग। राजद के प्रशिक्षण शिविर पर लगातार जेडीयू की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के पाठशाला में कौन बैठेंगे, ग्रेजुएट या इंटर वाले। एक बड़ा सवाल लगातार सत्ता पक्ष के नेता लगातार उठा रहे हैं। यहाँ पर जो राजद के कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे ही हम बातचीत करेंगे। अंदर कौन कौन बैठे हैं? जनता के से सरोकार रखते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, तो उनको दर्द हो रहा है पेट में। वो युवा के दिल में बसे हुए हैं, और युवा के लिए वो सोच रहे हैं जो कल्याणकारी जो योजना चले, वो युवा कोई बेरोजगार नहीं रहे, और वो आने वाले दिन में हमारे बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं माननीय तेजस्वी यादव जी। तो कह रहे हैं हुड़दंग कैसे नहीं, हो वो बताएं। हुड़दंग मान आदरणीय नीतीश जी से बात कीजिए, उनके राज्य में कैसे दमगई हो रहा है। कोई घर का परिवार, कोई लड़की, कोई चल नहीं सकता है, डर के मारे स्कूल नहीं जाती है। आप देखिए वैशाली के बांधे में 14 बरस की छात्रा के साथ क्या हुआ, और उसके साथ जो हुआ उस पर सरकार सोई हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया।
शासन की सरकार नहीं, ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये राक्षसों की सरकार है जी। आप कहाँ से आए? हम बेगूसराय मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। मटिहानी का उप प्रमुख रह चुके हैं 2001 से 5 तक। अच्छा ये बताइए, अंदर कौन कौन बैठा है? मैट्रिक वाला, ग्रेजुएट वाला, इंटर वाला? देखिए, मैट्रिक और मूर्ख से कोई मतलब है शासन कैसे बढ़िया चले। कहते हैं कि जो बीजेपी के लोग, उसमें तो एक से एक विद्वान है, लेकिन क्या हो रहा है देश में? क्या हो रहा है? किसान मर रहा है। जिस किसान के बदौलत वो जो बैठे हुए हैं अमित शाह और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, वो उनका उपजाया हुआ अन्न खाते हैं, लेकिन एक नया पैसा उनको चिंता है। मजदूर जो काम करता है फैक्ट्री में और खेत में, मैंने 8 घंटा ड्यूटी था, जो अपना अधिकार अमेरिका में लड़ के लिया था, आज मोदी कहता है कि हमारा देश में श्रम सस्ता है, 12 घंटा ड्यूटी करवाता है। मोदी जी को अपने एक दिन खेत में काम करके या फैक्ट्री में काम करके देख लीजिए। 9वीं फेल क्या पाठ? 10वीं से क्या मतलब है? वो तो सब ग्रेजुएट हैं और सब विद्वान हैं। देश में क्या हालत है? महंगाई चरम सीमा पर है, कोरोना के नाम पर लूट है, और गरीब आज लॉकडाउन के नाम पर डॉक्टर, पदाधिकारी और नेता लूट रहे हैं। वहाँ उनका बोली नहीं चलता है जो देश के लिए मरता है, देश के लिए चूँकि जो कुछ करता है, उन पर उंगली उठाते हैं। काहे कि मोदी मीडिया हो गया आज का, पैसे पर बिका हुआ है, लेकिन जो सरजमीन पर मेहनत किसान और मजदूर करता है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। उनका लोग कितना ही गलत कर दे, लेकिन वो बोलने वाले हैं। लेकिन हम लोग जो विरोधी हैं, जो उन जरा सा भी गलती नहीं होगा, लेकिन जानबूझकर कुछ बुलवा कर चाहेंगे कि इन पर शिकंजा कसे। आज कोरोना के नाम पर कितना लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से पैदल चल कर आया, उस समय उनको एक नया पैसा हुआ कि हम सबको घर पहुंचा दे। 10 दिन बाद आप लगाते तो क्या होता? नोटबंदी के नाम पर लगातार तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पाठशाला यानी जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उस पर लगातार जेडीयू की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 9वीं फेल के पाठशाला में ग्रेजुएट बैठेगा या इंटर। हमारे साथ तमाम राजद के कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद, इनसे बात करें। कहाँ से आए हैं चाचा? यहीं पटना से। पटना ही से हैं। अच्छा, जेडीयू के नेता लगातार तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे, कह कि अनपढ़ जो है उनके पाठशाला पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो क्या करेंगे? दिन रात तेजस्वी रटते रहते हैं। उनको तेजस्वी फोबिया हो गया, जेडीयू वाले को तेजस्वी फोबिया हो गया। तो कह रहे हैं कि ग्रेजुएट बैठेंगे कि इंटर वाले बैठेंगे, ये तो बता दें। वो ग्रेजुएट किस काम का जो समाज के लायक ना हो? हाँ, वो किस काम का? और उनसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, बैठे हुए हैं काम करने के लिए। हुड़दंग करने के लिए पाठशाला चलाई जा रही है, बताया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कैसे हुड़दंग करना। ये पाठशाला, ये हमारा शिविर, वो सवाल उठा रहे हैं। उनका सवाल रहने दीजिए ना उनके जगह पे। हुड़दंगी पार्टी वो हैं, दंगाई पार्टी वो हैं जिसके वो साथ हैं, जिसके बल पे वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। हमारी पार्टी वो नहीं है, उनका पार्टी है वो। तो आपने सुना, तमाम राजद के कार्यकर्ताओं को सीधा का सीधा जवाब देते नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि वैसा डिग्री, वैसा ग्रेजुएट होना किस काम का जो समाज के लिए कार्य ना करे, जो गरीबों के लिए कार्य ना करे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना। अंदर कौन कौन बैठा है? ग्रेजुएट वाले, इंटर वाले? कौन? ये हम नहीं, जेडी वाले। बिहार को, जनता को देखने वाले या समझने वाले। ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये राक्षसों की सरकार है। जो ग्रेजुएट है, जो पीएचडी किए हुए हैं, वो बालिका गृह कांड करवा रहे हैं। हमारा जो एक प्रखंड अध्यक्ष है, इनके पीएचडी वालों को पानी पिला देंगे। पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं, सरकार में है, चोरी से डिग्री बना लिए, यही डिग्री है ना इनके पास। वो तो सब ग्रेजुएट हैं और सब विद्वान हैं। देश में क्या हालत? ये लोग जानते हैं, ये लोग अनपढ़ कवार पीएचडी है। वो ग्रेजुएट किस काम का जो समाज के लायक ना हो? हाँ, वो किस काम का? संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो ग्रेजुएट या जो पीएचडी किए हुए रहेंगे वही राजनीति करेंगे।